तो हम सब लोग अभिलाषा क्यों रखते हैं? इसलिए ये अभिलाषा अच्छा है, ये अगर इच्छा है तो अच्छा है, क्योंकि हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। सरल बात जब यही बब हया, आत्मा निवेदन तारे बलि महाशया। किस निसंकोच भाव से हम सब लोगों को, हरे कृष्णा माता जी, निसंकोच भाव से, सरल हृदय से हमको अपने भावों को उदय करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि साधक को आत्मनिवेदन की स्थिति पर आकर भगवान के नाम का सतत जप करना चाहिए। देखिए आज हम लोग 8वीं कुंजिका है, अब बस थोड़ा और है, एक एक करके कुछ एक एक करके हम लोगों ने ताला खोल दिया है। 8वीं चाबी लगाकर ताला खोले हैं, थोड़ा सा बच गया है। नाम आश्रय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम आश्रय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नामाश्रय। प्रभु नाम के आश्रित। हाँ, आश्रय का मतलब होता है किसी के प्रति हमारी शरणागति, या फिर किसी के प्रति सबमिशन, इंग्लिश में उसको सबमिशन बोलते हैं। नाम के प्रति हमारी श्रद्धा जो आश्रित हुई है पूर्ण शरणागति के रूप में। तो ये जो होता है नाम आश्रय का नाम है, उनके चरण नाम आश्रय किसका नाम है? अच्छा, हरि नाम प्रभु का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी भगवान का स्वरूप है, और कहते हैं कि ये ज्यादा शक्तिशाली है भगवान के साक्षात स्वरूप से। भगवान का नाम का बल ज्यादा है, और खासकर कलयुग में इसका प्रभाव ज्यादा है। हम हम उनको अपना स्वामी मान लेते हैं, और उसका उनका आश्रय करके, हे नाम रूपी प्रभु आप मेरे ऊपर में कृपा कर। यदि हम सेवा करने की वास्तव इच्छा करते हैं तो हमें, कल जैसे हम लोगों ने कहा था, हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, नाम आश्रय लेना है तो पहला पहला चीज, पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? श्रवणम प्रभु जी। शबनम माता जी, वेरी गुड, बट नहीं, सबसे पहले होना प्रभु जी। बोनाफाइड गुरु को ढूंढना है। क्या बोल रहे हैं? शरणागत होना प्रभु बोनाफाइड जी कृष्ण के। हाँ, शरणागत लेने से पहले हमको गुरु का श्रद्धा श्रद्धा रहना। श्रद्धा। हाँ, कल ही मैंने बताया है, कल ही मैंने समाप्त किया था एक चैप्टर, विनम्र होना। सबसे पहले विनम्रता। विनम्रता जब धारण कर लीजिएगा, तब जाकर तद उपरांत उसके बाद आप शरणागति ले सकते हैं। जो विनम्र नहीं होगा ना, वो किसी का शरणागति नहीं ले सकता है। जब तक विनम्रता आती नहीं, तब तक शरणागति आती नहीं। आप सोचिएगा कि अरे, और मन में अहंकार है, मन में द्वेष है, ये विनम्रता उन सब को समाप्त कर देता है। जब आप विनम्र होंगे, तब काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, जितने जो हमारे सबसे प्रिय सखा लोग हैं, उनको वो समाप्त कर देता है। मतलब हमारे प्रिय जो दुश्मन है, उनको समाप्त। तो सबसे पहले विनम्र होना पड़ता है। दृढ़ता पूर्वक, पूर्णतः श्री कृष्ण का आश्रय लेने की हमारे अंदर में निष्ठा आती है। जब आप विनम्र होंगे, शरणागति लेंगे, तो हमारे अंदर में निष्ठा जागती है, और हम भक्ति के उच्च स्तरों पर हम प्राप्त करते हैं। कैसे? इस निष्ठा पूर्वक। निष्ठा क्या होता है? सुबह में उठना, भगवान का दर्शन करना, मंगल आरती करना, ये निष्ठा होती है। धीरे 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 ये निष्ठा आपके जीवन काल में एक तरह से रूटीन होता है कि हमको उठना है, हमको ये करना है, हमको समय, इतना समय पे काम खत्म करके हमें जप करना है। कहा क्या काम? भगवान का पूजा करना। उसके बाद सौभाग्यवश ये जगत हमारे विनम्र होने के कारण शरण लेने के प्रयास में सहयोग करता है। जब आप विनम्र होंगे तो चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है ना, आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको वो क्या करेगा? उसको कर्म क्रम नाम मते हईबे संचार, अहंता ममता याबे माया हबे पार। इस माया की दुनिया से आपको पार लगाएगा। ये आपको, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको आसपास की जितनी भी असंवेदनशील
या जो आपको परेशान करता है वो सब आपको समाप्त करने लगेगा। वो सब आपके क्रमे क्रमे मतलब धीरे धीरे एक एक करके सब खत्म होता जाएगा। और माया का पाश मतलब बंधन या रस्सी, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। नाम रे महात्मा सुनी अहम मम भाव, छाड़ी ये शरणागति भक्त रे स्वभाव। 2-3 ये श्लोक मैं आप लोग को सुना रहा हूं, ये एक्चुअली हरिदास ठाकुर जी बता रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, भगवत भक्तों के मुख से श्री नाम की महिमा श्रवण करने से व्यक्ति मैं महम मेरा तेरा की भावना से मुक्त हो जाता है। उसको फिर कुछ नहीं लगता है कि ये मेरा है ही नहीं, जो भी है सब कृष्ण का है, मैं बस उसका उपयोग कर सकता हूं कृष्ण के परमिशन से। और उपयोग किसके लिए करना है, अपने भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए। ऐसी अवस्था में भगवान का शरणागत भक्त हम बन जाते हैं। ना मेरा शरणागत जेई महाजन, कृष्ण नाम करे पाए प्रेमा महाधन। कृष्ण के पास अनंत धन है, उनके कोष में बहुत सारे रत्नों से भरा सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा रत्न जो है, परम धन जो है, वो कृष्ण प्रेम का है। तो ये कृष्ण प्रेम प्राप्त, किंतु हम बहुत कम लोग स्व इच्छा से विनम्रता को चुनते हैं। अहंकार के लिए अत्यंत असहनीय रूप में हम कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये निश्चित, ये मैंने आप लोग को बता दिया कल, लेकिन इतना आसान नहीं है विनम्र होना, क्योंकि हम लोग तो माया के पास में फंसे हुए। फिर भी बोलना और समझना हमारा दायित्व है। हम सब लोग बोलेंगे, आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको बोलूंगा, आपके मन में ये कितना प्रवेश करता है, इसको आपको हर दिन प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर देखना है कि जो मुझे बताया गया, क्या मैं आगे प्रगति कर रहा हूं कि नहीं। यदि हम इस चीज को हम सेवक मात्र नहीं, अपितु एक तुच्छ सेवक है शाश्वत काल से। लोग बोलेगा हम सेवक हैं, आप सेवक नहीं हैं, आप सेवक में भी सबसे तुच्छ हैं। आपसे बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों संख्या में लोग बड़े सेवक हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो तुच्छ है, तनिक मात्र है। लेकिन भगवान उसको भी क्योंकि वो भावगृह जनार्दन है, वो सेवा प्रदत्त है, वो उसको भी स्वीकार करते हैं। जिस तरह से गिलहरी ने थोड़ा थोड़ा बालू ले जाकर अपना शरीर को बालू में ऐसे से करके ले जाकर समुद्र में कूद जाता था, बालू छोड़ देता था, फिर आता था, फिर बालू में लेटता था, फिर लपेटता था अपना शरीर को, फिर कूद जाता था। थोड़ा थोड़ा बालू, भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिए। उतनी थोड़ एक गिलहरी कितना ले जाएगा, एक गिलहरी अपने शरीर में कितना बालू ले जाएगा, थोड़ा शरीर के हिसाब से इतना सा है, उतना ही वो बार बार कर रहा था। भगवान रामचंद्र जी देख रहे थे कहीं इधर उधर कहीं दब ना जाए, और वो बड़ी चालाकी से इधर उधर घूमता था, सट 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 वो सभी भगवान राम के सेवकों के बीच से जाके समुद्र में गोता लगाता था, फिर वापिस आता था, फिर करता था, फिर वापिस आता था। तो ये है हरिनाम, अगर हम सच्चाई से स्वीकार कर ले तो सदा के लिए हमारा ये पहचान है, ये बदल नहीं सकती है। तब श्री कृष्ण के शरण में रहकर हमारी चेतना भी स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ मतलब हेल्दी हो जाता है, हमारी चेतना कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस बन जाती है, चेतना स्वस्थ हो जाता है और दूषित नहीं रहता। हम ये मान लेते हैं कि हम भक्ति पथ के अनुगामी हैं, कि हमें भक्ति। मैं कितने लोगों को ऑफिस में कल ही बात हो रही थी, मैं जस्ट समाप्त कर रहा हूँ, कल ऑफिस में बात हो रही थी, प्रभु मुझे ना कुछ दिन से ऐसा है, हमारे बीच में ये हमारे ऐसे थे, उन्होंने कहा, मैं बोला प्रभु आप क्या करते हैं, आप क्यों सोचते हैं इतना, आप क्यों नहीं भगवान का नाम, क्या करूं मैं बोला भगवान का नाम लीजिए। यही तो प्रॉब्लम है कि भगवान का नाम नहीं लेते हैं हम आपको बताते हैं भगवान का नाम लीजिए तो सही, सुबह उठकर कम से कम 2 माला ही कर लीजिए, 4 माला कर लीजिए, नाम लीजिए, तब देखिए कि आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। फिर आप खुद मुझे कहेंगे कि यही सबसे उत्तम उपाय है, दिस इज द राइट चॉइस। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दिस इज द राइट चॉइस, डैश डैश जो भी है,
तो यही चॉइस हमारा सबसे उत्तम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे